Hello guys, I am SK Mishra and I welcome you all on our channel Mahendra's Private Limited. Guys, today we are going to discuss about the derivation of a simple law, that is law of conservation of linear momentum. First of all, let us see that the symbol used here, u is initial velocity, v is final velocity, p is momentum and m is mass. Now there are three cases. First of all, the case is before collision. There are two bodies with a mass m1 and m2 moving with u1 and u2 velocity. After some time, the collision takes place, and after collision the velocity of body got changed u1 to v1 and from u2 it is v2. Now as we know that the third law of motion says to every action there is equal and opposite reaction, and from that third law we know that when we apply a force on a body, then that body is also applying force on ourselves, and the force applied by the body is opposite to the direction of the force applied by us. So here I have written F21 means force on 2 with respect to 1, or we can say that force on 2 by 1 is equals to negative of F means force on 1 by 2. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पे फोर्स लग रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है फ्रॉम 1, एंड सेकेंडली नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट 1 है वो 2 पे फोर्स लगा रहा है. नाउ अब सेकेंडली हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था. अगर आपने नहीं देखा तो जा करके अभी देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम. सो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो F12 मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन 1 by 2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी. बाई टी क्यों किया? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v2 माइनस u2 बाई टी से, है ना, इज इक्वल्स टू, और वी कैन से दैट F21 मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी. सो थर्ड लॉ से फिर से मैंने लिखा F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 मीन्स, अब यहां पर इसको पुट करते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी. नाउ LHS एंड RHS से T और T जो सेम है वो दोनों कट गए. अब बचे हैं m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 निगेटिव के साथ. सो m1 u1 प्लस m2 u2, ये निगेटिव जो ब्रैकेट के बाहर है ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेगा, एंड द टर्म विल बिकम माइनस m1 v1 प्लस m1 u1. अब m2 u2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मीन्स कोलिजन इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ अ बॉडी. दिस इज our conservation of linear momentum. So this is one of the most important and easiest topic that we have discussed in our today's lecture. इसी तरह से मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स के बारे में. सो तब तक पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.